गुड इवनिंग, मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एरिया में चलेंगे। आपको आर.एस. अग्रवाल साहब का क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और पिछले वीडियोस में हम कुछ प्रॉपर्टी बताए हुए थे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, तो उसका परिमाप ज्ञात करें। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, तो ये हो गया 9x और ये हो गया 7x, और उसका दिया हुआ एक एरिया 252 है, 252। तो लंबाई गुने चौड़ाई 9x इंटू 7x 252 है ना, 7 के 21 और 4 7 42 9 के 36, तो x स्क्वायर 4, तो x हो गया 2। जब x 2 हो गया तो 9 दूनी 18, 7 दूनी के 14। तो हमको परिमाप चाहिए 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 18 प्लस 14, 8 4 12, 32 दूनी का 64 सेंटीमीटर। दोस्तों, ये तो हो गया। अब कल चल के इस चीज को आपको ऑप्शन से टिकल करना है, तो आप ध्यान दे देंगे कि L प्लस बी 9 7 16 यूनिट, तो परिमाप वही होगा जो 16 से घटेगा। थोड़ी वहां से भी आप सोच के निकल सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। एक आयत का परिमाप कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। एक भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, तो ये x मान लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर 676। सो x स्क्वायर 676 में से 100 गया 576, सो x आपका हो जाएगा 24। यानी इसका चौड़ाई आपका कितना हो गया 24, और प्रश्न आपका बोल रहा है कि इसका परिमाप कितना होगा। 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी 10 प्लस 34, 10 प्लस 24, 24 10 34 दूनी का 68 सेंटीमीटर इसकी परिमाप हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3 कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लॉट का परिमाप ज्ञात करें। लंबाई चौड़ाई का जो रेशियो है 8:5 का है। ज्यादा और कम का मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर। तो यहाँ कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, और सवाल में डिफरेंस कितना का दिया हुआ है, 60 का दिया हुआ है। तो 3 का मान 60 है, तो 1 का मान 20 हो गया, और प्रश्न कह रहा है कि उसका परिमाप कितना होगा। तो जब 1 का मान 20, तो 20 160, 20 500, और हमको परिमाप निकालना है 2 इंटू एल प्लस बी 160 प्लस 100, यानी 2 गुने 260, 26 दूनी का 52, 520 मीटर। यानी इसका परिमाप जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 520 मीटर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर पा रहे हैं ताकि आप जिस जगह से हैं सेल्फ स्टडी करके चीजों को आप जान पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है और परिमाप 800 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रश्न यह है कि एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। चौड़ाई यदि x है तो लंबाई उसका x प्लस 48 हो जाएगा, और प्रश्न कह रहा है कि उसका परिमाप 800 मीटर है। तो परिमाप 800 दिया हुआ है, 2 इंटू एल प्लस बी एक्स इंटू x प्लस x 48 बराबर 800, तो 400 हो जाएगा,
और 2x 12 होगा, 10 में से 8 गया कितना 2 हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 352, 17 दूनी के 34, 1 और 2 छका 12, x का मान 176 हो गया। जब 176 ही हो गया तो इसमें 48 जोड़ दीजिए, 8 6 14, 7 4 11, 1 12, 224 हो जाएगा। तो अब आपका प्रश्न जो बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका मतलब एरिया लंबाई गुने चौड़ाई 176 गुने 224 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर जो भी होगा आप देख पाएंगे। इकाई अंक से आप चीजों को पकड़ पाएंगे ना। लास्ट में 4 6 24, जिसके पास 4 ऑप्शन उसको आप पकड़ पाएंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है। एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है और इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है, तो उसका लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखिए, दूरी तय करना मतलब परिमाप। दूरी 6 किलोमीटर तय करता है, इसका मतलब उसका परिमाप जो है आपका दिया हुआ है 6, तो L + B आपका 3 हो जाएगा और उसका एरिया दिया हुआ है 2 वर्ग मीटर, तो L गुने B आपका 2 हो गया। आप ही बताइए कि वैसी कौन सी दो संख्या है जिसको जोड़ने से 3 गुना करने से 2 2 1 3 2 1 2। इसका मतलब लंबाई यदि 2 है तो चौड़ाई 1 है, दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 1 हो गया, अर्थात लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर कितना हो गया 1 हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है। यदि किसी आयत की लंबाई और उसके परिमाप का अनुपात 5:16 है तो इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। लंबाई और परिमाप, लंबाई हो गया L, परिमाप हो गया 2 × L + B और रेशियो दिया है 5:16, यही दिया हुआ है आपका। तो 2 8 16, इसका मतलब 8L बराबर 5L + 5B, तो 3L बराबर 5B, सो L बटा B बराबर 5/3। तो आप कह सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होगा 5:3 क्या होगा 3 होगा, 5:3 हो पाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है कि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और उसका परिमाप 14 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। चौड़ाई यदि उसका x है तो लंबाई 1 सेंटीमीटर अधिक है और इस प्रकार उसका दिया हुआ है परिमाप 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर 2 × L + B, x + x + 1 = 14, 2 7 14, सो 2x बराबर 6, x कितना हो गया 3 हो गया। जब x 3 हो गया तो ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 4 हो गया। तो आपको प्रश्न के हिसाब से क्या चाहिए था, एरिया चाहिए था। लंबाई गुने चौड़ाई 3 गुने 4, 4 12। चीजें को हम लोग बेसिक रूप से भी समझते चल रहे हैं। आप ढंग से इसका नोट्स बनाएं, सारा चीज क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है आपका कि एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है, इस आयत की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए, आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 168 वर्ग। देखिए, विकर्ण आपका दिया हुआ है 25 और एरिया दिया हुआ है उसका 168। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आयत की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए, एक तो ट्रिपलेट यदि आपको पता है तो 24 7 25 हो जाता है, तो उसके हिसाब से लंबाई फटाफट 24 हम बोल सकते हैं, क्योंकि 24 का स्क्वायर आपका 576, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ देंगे तो 625, 625 किसका हो गया 25 का हो गया, तो 24 आपको चाहिए था, फटाफट इसका आंसर बोल सकते थे। लेकिन रह गया कि अब चीजों को समझना कैसे, अब तो इसका आंसर बता दिए हम, अब हम इसको बेसिक रूप से समझा दे रहे हैं। ए L हो गया, ये B हो गया। हालांकि इसका
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज ना करेंगे, आप समझने के लिए आप इसको यूज करें, लेकिन आपको जो मैं शुरुआत में ट्रिपलेट बताया था कि 2-4 ट्रिपलेट आपको जवान की होनी चाहिए, 3, 4, 5 एक हम बता दे रहे हैं, बाकी के सवाल हम ट्रिपलेट से सोच लेंगे। 5, 6 सॉरी 3, 5 3, 4, 5 हो गया, 8, 6, 10 8, 28, 64 28, 36, 64 जोड़ेंगे 100 किसका 10 का हो जाएगा, ठीक ना। 5, 12, 13 ठीक है। इसके बाद 24, 7, 25 है ना, 24, 576, 670, 49, 625 हो जाएगा आपका, है ना। और 24, 576, 10 और 676 किसका हो जाएगा, 26 का हो जाएगा, तो ठीक है ना। इसके बाद आप 15, 8 2-4 ट्रिपलेट आप याद रखिए, 15 में 225, 8, 28, 64, 289, 17 हो जाएगा, है ना। 21, 20, 400, 21, 441, 841, 841, 29 का। तो ये ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, बहुत आपको हेल्प करेगा। यदि आपको पता होता तो 25 से यहाँ था तो 24 साथ आराम से यहाँ 24 और 7 सेट करके लंबाई आप निकाल सकते। लेकिन कल चल के आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जान कैसे पाएंगे, बनाएंगे कैसे, उसके लिए हम बता दे रहे हैं, लेकिन इसका आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आप ऐसे ही बस करेंगे। देखिए फर्स्ट पहला क्या आपका विकर्ण दिया हुआ है, √L² + B² इक्वल टू दिया हुआ है 25। इसका मतलब L² + B² का मान 625 हो गया, दोनों तरफ पर कर दिए। दूसरा चीज का आपका एरिया दिया हुआ है L × B 168। अब आपके पास दो इक्वेशन है, A² + B² इतना है, AB इतना है, तो इसको यदि आप तोड़े A² + B² रूप में, तो L + B का होल स्क्वायर माइनस 2LB बराबर 625 और L + B आपको नहीं पता है, होल स्क्वायर 625 + 2LB, LB का मान आपका 162 है ना। इसका मतलब L + B का होल स्क्वायर 625 प्लस 2 8 16 2 6 12 1 13 336 यानी कि 6 5 11 3 2 5 1 6 और 6 3 9 961 और 961 जो होगा 33 का स्क्वायर है, फिर L + B का मान 31 हो जाएगा। तो L + B आपको मिल गया। उसी प्रकार आप L - B देखिए, बहुत लोग को नर्वसनेस फील होता होगा, क्योंकि हम पता इसलिए दे रहे हैं कि कल चल के आपको प्रॉब्लम कुछ भी आए तो आप सोच पाएंगे। ऐसे हम ट्रिपलेट से बताए थे, ऐसे हम इसको हल कर दे रहे हैं। A - B का होल स्क्वायर होता है A + B का होल स्क्वायर -4AB होता है, इधर यदि स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा। L + B का होल स्क्वायर यानी L + B का होल स्क्वायर आपका कितना है 961 961 LB आपका कितना हो गया 162 यानी कि 961 माइनस 4 8 32 4 6 24 24 3 27 4 कम 4 2 672 4 8 32 3 4 6 24 3 27 4 कम 4 2 6, ठीक है। और 11 में से 2 गया 9 और 15 में 7 गया 8, 289 हो गया 17 का। आपको मिला क्या कि L + B = 31 मिल गया। L + B आपका 31 हुआ, L - B आपका हो गया कितना 17। यदि आप काटाएंगे तो 2L 7 1 8 3 1 4, L का मान कितना आ गया 24 आ गया। ये हम लोग को लाना था। आप देख पा रहे हैं कि हम लोग इतना कसरत करने के बाद हमको L का मान निकला, और यदि किसी बंदा को ये बात पता है होता तो यहीं से वो सोच पाता। चाहिए कि देखिए कंपटीशन यदि आप चाहते हैं चीजों को मिनिमाइज करने के लिए, तो आपके पास उस लेवल का स्टेमिना भी होना चाहिए, है ना, उस लेवल का सोच भी होना चाहिए, ठीक ना। चीजों को आसान करने के लिए आपको 2 कदम आगे चलना पड़ेगा, अगला से 2 कदम आपको आगे सोचना पड़ेगा। यदि आप चाहते तो ट्रिपलेट का बहुत बड़ा यूज है, आप यकीन नहीं करेंगे। पूरा मान के चलिए, जब भी आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन डाले हैं, अलजेब्रा क्वेश्चन डाले हो, तो ट्रिपलेट का बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम इसको इस तरह का कभी भी हल नहीं करेंगे, बस मुझे एक बार बताना था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम गलत मानेंगे, लेकिन
थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज सही है और मैं समझता हूँ कि सारे विद्यार्थियों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए आपके पास मिशन लंबा हो तो आपकी सोच भी लंबा होनी चाहिए, आपका कैलकुलेशन पता होना चाहिए, तभी आप अलजेब्रिकल क्वेश्चंस को आप सोच पाएंगे, अदरवाइज अनेबल टू प्रोसीड आप सोच नहीं पाएंगे। ये बात आपको पता होना अनिवार्य है, इसलिए मैं इसको डील कर दिया, बेसिक भी डील कर दिया और चीजों को ऐसे ही बता दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है। एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है, ठीक है ना, और उसका परिमाप 46 मीटर है। तो परिमाप 2 × L + B = 46, तो L + B कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि बताइए कि उसका खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए 17 दिया है, तो 17 है, तो देखिए 17 है तो आपको 15 8 आपको पता हो तो फटाफट ये 15 हो गया और ये 8 हो गया, तो क्षेत्रफल चाहिए तो 15 गुने, इसलिए एरिया चाहिए था तो 15 गुने 8, 15 8 20 120 वर्ग मीटर या 120 वर्ग सेंटीमीटर जिसमें भी दिया होगा। तो ट्रिपलेट पता होना चाहिए, बहुत ही कारगर चीज है, चीजों को आप मिनिमाइज कर पाएंगे, है ना। बाकी आप ऑल द बेस्ट चीजों को आप जाने, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की क्षेत्रफल की वृद्धि। तो कभी भी L + B + LB / 100 बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस। तो लंबाई में 5 उसका वृद्धि किया गया है, चौड़ाई में उसका कितना कम कर दिया गया, चौड़ाई में 10 कमी कर दिया गया। L का मान +5, B का मान -10, 5 गुने -10 बटा में 100, -5 और कितना 0.5 यानी -5.5। निगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि उसका एरिया कितना कम हो जाएगा, 5.5% की कमी हो जाएगी, यानी ऑप्शन आप बी के पास जा सकते हैं। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 11 भी सेम है कि आयत की लंबाई में 10% वृद्धि किया है, चौड़ाई में 10% कमी किया है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका सेम है, किसी आयत की लंबाई में 50% कमी कर दिया, चौड़ाई 80% बढ़ दिया है, L = 50, B = -80 करके आप चीजों को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की क्रिया में 30% कमी किया है, चौड़ाई में 10% कमी किया जाए, ये भी सोच पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। मेरा प्रयास तो ये रहता है कि हर क्वेश्चन को बता दें, यदि इसके बाद भी क्वेश्चन छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे, चीजों को हम कर पाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो बोल रखा है किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% की वृद्धि किया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। सिर्फ और सिर्फ बोला है केवल लंबाई में वृद्धि किया जाए, जैसे L + B + LB बटा में 100, लंबाई में 50 वृद्धि करना, चौड़ाई में कोई छेड़छाड़, B मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं, तो 50 गुने 0 बटा में 100। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो केवल 0 का है, इसका मतलब 50% ही बढ़ेगा। तो आपको यहाँ पर एक चीज सीखने को मिला है, यदि किसी आयत की किसी एक भुजा में जो भी छेड़छाड़ करेंगे क्षेत्रफल पर वही इम्पैक्ट जाएगा, ठीक है ना। लंबाई बढ़ रहा है, क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, तो मैंने एक साइड पे जो भी परिवर्तन होगा क्षेत्रफल पर वही रोल प्ले करेगा, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका जो है 16 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। 16 नंबर कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि किया जाए, चौड़ाई में कितना मतलब क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। यदि इस तरह का जब भी क्वेश्चन है कि एक बढ़ा के दूसरा में कितना % कमी किया जाए या एक घटा के दूसरे में कितना % बढ़ाया जाए, तो आप इस चीज को ऐसे याद कीजिएगा, x बटा में 100 + -x × 100, ठीक है। तो चलिए 25% क्वेश्चन बोल रहा है कि आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि किया जाए। x के मान 25 वृद्धि किया, 100 में 25 जोड़ देंगे 125 अब गुने 100, 25 पर 125 20%, उसके सेकेंड वाले में 20% कमी करना होगा ताकि क्षेत्रफल के मान में किसी प्रकार का परिवर्तन न होगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार है। 17 कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 5:3 है, इसका मतलब ये 5x हो गया और ये क्षेत्र 3x हो गया, है ना। और हाँ 5 3x हो गया, ठीक है। और उसका परिमाप दिया है 480 मीटर, तो 2 इंटू एल प्लस बी 5x प्लस 3x बराबर 480, 5 3 8 2 का 16, x बराबर 480, 16 48, x का मान आपका 30 हो गया। जब x का मान 30 तो 30 5 150 और 30 3 90, तो आपको एरिया चाहिए लंबाई गुने चौड़ाई, 150 गुना 90, 15 9 35 से 135 पर 20, इसका क्षेत्रफल मतलब 135 पे 001 सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, जिसमें भी दिया हो पाएगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक 40 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े आयताकार पत्थरों को पक्का करना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर बाई 5 डेसीमीटर हो तो इस पत्थरों की संख्या कितनी है? देखिए, जब भी संख्या की बात आता है तो आप चीजों को भाग कर दें। जैसे ये है, लेकिन इसमें जो पत्थर लगाना इसी साइड का लगाना है, ठीक है ना। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टोन, नंबर ऑफ स्टोन यानी पत्थरों की संख्या, बड़ा का क्षेत्रफल बटे छोटा का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बड़ा का क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई कितना दिया? 40 बाई 15 है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल चूंकि वो मीटर में है और ये किसमें दिया हुआ है? डेसीमीटर में, तो इसको एक मीटर बोल देंगे। 10 से डिवाइड कर 6 बटा 10 गुने कितना कर लेंगे? 5 बटा 10। 6 डेसीमीटर 5 डेसीमीटर है, इसका मतलब ये हो जाएगा 40 गुने 15 गुने 100 हो जाएगा बटा 6 5 30, 15 3 3 5 15, 5 हो गए 20, 20 पर 2 जीरो, यानी पत्थरों की जो संख्या होगी, नंबर्स ऑफ स्टोन्स, कितने लगेंगे? 2000 लगेंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 है, एक फर्श का परिमाप 18 मीटर है और उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल समझना होगा कि केवल लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो प्लेन एरिया हो जाता है, लेकिन उसमें ऊंचाई की बात कर दिया जाए तो चारों दीवार हो जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान देना होगा कि चारों दीवारों के क्षेत्रफल में आपको लंबाई को भी लेना होगा। चलिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये आपका होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ना, यानी परिमाप इंटू हाइट बोल सकते हैं। और परिमाप आपका दे रखा है कितना? 18, और ऊंचाई दे रखा है 3 8 3 54 वर्ग मीटर हो जाएगा, यानी परिमाप इंटू हाइट भी आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार है। हाँ, 20, एक श्रोता कक्ष की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, उसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो, तो दीवारों का क्षेत्रफल चारों दीवार क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर हो, तो कक्षा की ऊंचाई ज्ञात करें। कक्षा ऊंचाई ज्ञात करें, ध्यान दें, एल बी का रेशियो 3:2 दिया हुआ है और क्वेश्चन दिया है कि छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल सिर्फ लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो 3x हो गया, ये 2x हो गया, 3x इंटू 2x बराबर 600, 3 दूनी का 6x स्क्वायर इक्वल टू 600, 100 बार में कटा तो x का मान कितना? 10 हो जाएगा, 10 3 30 हो जाएगा, 10 दूनी का 20 हो जाएगा, तो लंबाई आपका 30 हो गया और चौड़ाई आपका 20 हो गया। लंबाई 30 हो गया, चौड़ाई 20 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान दें कि इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर हो, चारों दीवारों का
क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर होगा। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बराबर 1500, ठीक है। और एल आपका हो गया 30, बी हो गया 20, एच हो गया 1500, 30 20 50 दूनी के 100 एच बराबर 1500, डबल जीरो एच का मान कितना हो गया 15 मीटर हो गया। इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 15 मीटर हो गई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है 21 कह रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी कर दिया है, चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की प्रति क्षेत्र 75 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का बोल रहा है लंबाई ज्ञात करें। तो प्रश्न ये है कि ध्यान देंगे, बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। यदि इसकी चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। और बोल रहा है कि लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी कर दिया जाए 2x माइनस 5, और चौड़ाई में बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर वृद्धि कर दिया जाए तो x प्लस 5। लंबाई में इस कदर हुआ, चौड़ाई में इस कदर हुआ। बोल रहा है कि क्षेत्रफल सेंटीमीटर बढ़ जाता है, मतलब ये बड़ा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 75 वर्ग मीटर का है। इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है। चूंकि बढ़ गया है इसका मतलब इसका एरिया ज्यादा है, तो A2 माइनस A1 बराबर आप 75 बोल सकते हैं। चूंकि एरिया लंबाई गुने चौड़ाई 2x माइनस 5 इंटू x प्लस 5 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 75। आप गुना करेंगे 2x स्क्वायर, 5 दूनी के 10x माइनस 5x 25 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 75। तो 2x स्क्वायर कैंसिल, 15 से 5 गया 10x, 25 75 100, x कितना हो गया 10। जब x 10 हो गया तो ये हो गया 10 और ये 10 दूनी का 20 हो गया। इसका मतलब उसका लंबाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आपका प्रश्न का जवाब क्या हुआ कि आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, एक आयत हो गया 22। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक आयत, और यह आयत की लंबाई का दुगुना है। 10 है तो ये कितना होगा 5 होगा। इसे क्या मान लें x होगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, x स्क्वायर 100 में से 30 का 75, x अंडर रूट 75, तो 25 गुने 3 यानी कितना हो जाएगा 5 रूट 3, 5 रूट 3। तो उसका जो है क्षेत्रफल बोल रहा है एरिया, लंबाई गुने चौड़ाई 5 गुने 5 रूट 3 25 वर्ग रूट 3 वर्ग मीटर हो जाएगा, 25 वर्ग 3 मीटर है। दोस्तों जैसा कि आप देखिए थ्रूआउट नियर अबाउट 1 से 22 तेईस क्वेश्चन किया गया। ऐसे सेशन आगे बढ़ता रहेगा, है ना। चलिए जितने लोग पार्टिसिपेट किए आप लाइक छोड़ दें, और चलिए बेस्ट ऑफ लक। आगे हम लोग इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक ना। चलिए आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।